हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर। तो अब से हमारी कोशिश है कि आपको कुछ नए और बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में बताया जाए जो कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे आपको नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत काम के होते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने दिनों से वीडियो ना आने का कारण था, चैनल पे स्ट्राइक्स आई हुई थी, डबल स्ट्राइक और फाइनल स्ट्राइक आप कह सकते हैं कि एक और स्ट्राइक आ जाती तो शायद चैनल गया हुआ था, लेकिन सडनली एक स्ट्राइक अभी नहीं है तो इसीलिए मैं आपको वीडियोस दे पा रहा हूँ। एंड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में शायद आ रही होंगी तो उनके बारे में हम डिस्कस शायद फिर कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हम आज की आधुनिक युग की बात करें, मॉडर्न हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स जो हैं, आपने देखा होगा उन पे बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द विजिटर्स होते हैं पर डे। तो सभी जो विजिटर्स हैं उनकी डिमांड को उनकी ज़रूरत के हिसाब से और फास्टली प्रोवाइड करना, इस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। इसे मैं थोड़ा और क्लियर आपको करना चाहूँगा। मान लीजिए कोई भी वेबसाइट्स है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ द विजिटर्स जो होते हैं वो कोई ना कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर वो इमेज को सर्च करते हैं तो उन्हें उसी टॉपिक से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो दिखाई देती हैं। अगर वो वीडियो सर्च करते हैं तो उन्हें उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस दिखाई देते हैं। तो ये काम, अगर मान लीजिए कोई भी एक वेबसाइट है और एक सर्वर इतने सारे डेटा को या विजिटर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा हो, तो उस सिचुएशंस में उसे अलग अलग सर्वर्स को लगाने की ज़रूरत होती है। यानी कि उस वेबसाइट पे जो लोड आ रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वो काम फास्टली हो सके। तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, गूगल का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आपने देखा होगा गूगल पे अगर आप इमेज सर्च करते हैं, वीडियोज़, मैप्स, मोर, ट्रांसलेशन, ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग टैब मिलेंगे। तो दैट मीन्स अलग अलग सर्वर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे ही आप इमेजेस सर्च करते हैं किसी चीज़ की, तो लोड बैलेंसर्स जो होता है वो उसे उसी सर्वर के पास भेजता है जहाँ पे इमेजेस स्टोर्ड हैं, इसीलिए आप फास्टली इमेजेस देख पाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लोड जो बैलेंसर है वो एक ट्रैफिक कॉप का काम करता है जो कि एक सर्वर के सामने बैठा हुआ होता है और कौन सी क्वेरी कहाँ पे भेजनी है वो डिसाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक ट्रैफिक कॉप जो होता है, कौन सी लाइन पहले शुरू करनी है, कौन सी उसके बाद में शुरू करनी है, ये वो खुद डिसाइड करता है अपने सिग्नल्स के ज़रिए। तो ऐसे ही जो लोड बैलेंसर होता है, आप जिस तरह की क्वेरी फाइंड कर रहे होते हैं, लोड बैलेंसर उसी क्वेरी को उसी प्रकार के सर्वर के पास भेज देता है और आप फास्टली रिजल्ट्स देख पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत और क्या होता है। ये हम प्रैक्टिकली जानेंगे आगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। सेकेंडली, रोल क्या है लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर का। अगर हम बात करें लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर क्या रोल प्ले करता है, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। जो भी क्लाइंट जिस तरह की रिक्वेस्ट भेजते हैं उन्हें उसी तरह के सर्वर के पास उसे सेंड करने का जो काम होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होता है, वो लोड बैलेंसिंग का होता है। हाई अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी देखने और चेक करने का काम होता है लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर का। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या क्या ये काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स की। तो देखिए, इस तरह का काम करने के लिए अलग अलग तरह की एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है, जो रिक्वेस्ट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं बहुत सारे सर्वर के ग्रुप्स को सिक्वेंसली का यहाँ पे मतलब है एक सीक्वेंस में जो रिक्वेस्ट हैं वो भेजी जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज द लीस्ट कलेक्शन। लीस्ट कनेक्शंस का मतलब यहाँ पे है ए न्यू रिक्वेस्ट इज सेंड टू द सर्वर विद द फ्यूएस्ट करंट कनेक्शंस टू द क्लाइंट। यानी कि जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट हैं वो एकदम लीस्ट का मतलब है, जो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई कम इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है साइवर्स का मतलब सर्वर्स के पास। नेक्स्ट वन इज़ आईपी हैश। आईपी हैश जैसा कि आप नाम से समझ चुके होंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है क्लाइंट का कि किस आईपी एड्रेस से किस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है और किस तरह के सर्वर के पास उन्हें भेजना है। तो ये लोड बैलेंसिंग की अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है लोड बैलेंसिंग में। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसिंग की, तो इसमें आपको बहुत सारे मतलब हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। लाइक मान लीजिए जैसे कि मेमोरी हो गई,
या फिर आपका हार्ड डिस्क स्पेस हो गया, इस तरह की चीज़ें। इसमें आप सर्वर को हाई एफिशिएंसी वाला सर्वर इस्तेमाल करते हैं, तो ये हार्डवेयर बेस हो गया। मान लीजिए एक सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है तो 2 सर्वर आपने लगा दिए, 3 4, जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसिंग। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर बेस्ड आजकल ज़्यादा चलन में, क्योंकि ये सस्ता होता है और इसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग आपके पास एक चॉइस के रूप में होता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तरह की लोड बैलेंसिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए काली लिनक्स हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। काली लिनक्स के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर होता है जिसका नाम है लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर। तो ज़्यादातर इस टूल को आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए मान लीजिए LBD लिखा मैंने और यहाँ आप लिख दीजिए हेल्प। ये आपको बताएगा कि इसे यूज़ किस तरह से करना है। इससे रिलेटेड जो भी कमांड है इस टूल को यूज़ करने वाली, वो सारी कमांड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, यूज़ कैसे करना है। तो अब हम बात कर रहे थे कि और क्या इसका रोल है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी वेबसाइट में लोड बैलेंसिंग की फैसिलिटी है या नहीं है, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको लिखना है LBD और जिस भी वेबसाइट पे आप चेक करना चाहते हैं वो आप नाम लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये चेक करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं सर्वर का जो नाम है वो दिखा रहा है GWS। जैसा कि आप सभी जानते हैं गूगल का खुद का सर्वर है, जिसे हम जानते हैं गूगल वेब सर्वर के नाम से। इसमें DNS लोड बैलेंसिंग नहीं मिला है, इसे HTTP लोड बैलेंसिंग को ये चेक कर रहा है। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम बेस्ड लोड बैलेंसिंग, इसके अंदर है या नहीं है। और HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से रिलेटेड, जो यानी कि सर्वर बेस्ड जो होता है उसे ये फाइंड आउट करता है। तो दोनों तरह की लोड बैलेंसिंग को चेक करके ये आपको बताएगा कि किसी भी वेबसाइट में उस तरह की फैसिलिटी है या नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं DIF का मतलब यहाँ पे डिफरेंस के लिए आया है। लास्ट जो इसने अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट उसे सेंड की हैं एंड अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग, और उसमें इसने इस चीज़ का जो रिजल्ट है वो शो ऑफ किया है। तो इस तरह की कमांड का इस्तेमाल करके आप किसी भी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि लोड बैलेंसिंग जो फैसिलिटी है वो है या नहीं है। तो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन चेक द लोड बैलेंसिंग। ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियोस, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कि कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू।